स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। दोस्तों आज 22 दिसंबर का पेपर हो गया है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश के लेवल को हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं कि कैसा रहा था पेपर और कैसा अब आपको अपनी रणनीति रखनी है। ठीक है, कैसे आप पेपर को हैंडल करें, उन सारी बातों को हम लोग लगभग 10 मिनट में चर्चा करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि जिस भी लेवल की हमने तैयारी की है उसको किस तरीके से अब हैंडल करना है। ठीक है, आइए तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले तो इस बात को आप एकदम श्योरिटी मान के चलिए कि लेवल आज का क्या था, इजी टू मॉडरेट, मतलब आप बहुत आसान भी नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेपर में मीनिंग जो थे और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी बहुत ही मतलब इजी लेवल का पूछा गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसा था क्लोज टेस्ट, कैसा था पैसेज और कैसी थी सारी चीज़ें। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को देखेंगे। ठीक है, आइए तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं नो एरर के सेक्शन पे। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ों की फिर बातें करेंगे। ठीक है, देखिए बात अगर हम नो एरर की करते हैं तो वो 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, 10 क्वेश्चनों में क्या थे, वो सिंटैक्स बेस्ड पे था, मतलब इज एम आर वगैरह हैव हैज़ के वगैरह में पूछा गया था। कंजक्शन बेस्ड था और कंजक्शन में वो जो इन्वर्जन ऑफ वर्ब का रूल्स जो आपको पढ़ाया जाता है ना कि जैसे स्कर्सली हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है, उस बेस्ड पे आपका कंजक्शन का नो एरर का क्वेश्चन था। प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे सजेस्ट के साथ टू लगता है, ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन बेस्ड जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। देखिए क्वेश्चन तो किसी को याद नहीं रहता, लेकिन बेस्ड ऑन सारी चीज़ों पे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, टेंस बेस्ड पे क्वेश्चन था, ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों मिला के बता रहा हूँ। वर्ब बेस्ड क्वेश्चन था, वर्ब बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा था जैसे वांट लिखा हुआ ना, वांट के साथ फिर जैसे आई वांट टू गिव, तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है, गिव ना लिख के क्या लिखा था, गिव ना लिखा हुआ था, मतलब यहाँ पे टू के बाद क्या लिखा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, और क्या टाइप का क्वेश्चन था, एक टेंस का इस टाइप का क्वेश्चन था कि डिड लिखा था, डिड यू कुछ ऐसा करके था और वर्ब की फिर सेकंड फॉर्म लगाई, तो ऐसा कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट है। ठीक, तो कुछ इस लेवल का था क्वेश्चन आपका नो एरर का। तो ध्यान रखिए, जो भी आगे आने वाले दिनों में जो लोग भी पेपर देने जा रहे हैं वो सिंटैक्स अच्छे से देख लें, कंजक्शन को फिर देख लें, प्रीपोजिशन देख लें, टेंस और वर्ब के पोर्शन को देख लें। आइए नेक्स्ट बात करते हैं PQRS। तो PQRS कैसा था उसको देखते हैं। PQRS देखिए आसान था, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था PQRS। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, बेस्ड ऑन ABCD पे था, मतलब जैसे ए वाला ऑप्शन आपको पहले से दिया हुआ था, मतलब आपको ए तो लगाना ही लगाना पहले, बस आपको फिर क्या देखना था, B, C और D देखना था, किससे किसका पेयर बन रहा था, यही चीज़ आपको देखना था। ए वॉज गिवन, ए वाला ऑप्शन आपको दिया ही दिया था। ठीक है, इस बात की आप लोग ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, अगर आप मिला के देखते तो आंसर मिल जाता। ठीक है, बात करेंगे नरेशन पे, तो नरेशन देखिए बहुत ही आसान नरेशन, पैसिव पे भी देखेंगे बहुत ही आसान। बोला ये जा रहा है कि सब कुछ टेंस बेस्ड आ गया। ठीक है, तो नरेशन पैसिव वैसे भी आप गलत नहीं करते थे, आसान सा रहता है, यही तो स्कोरिंग है पूरे इंग्लिश में। ठीक है, तो टेंस बेस्ड पे था, सब ने सब लगाया होगा, बहुत ही आसान पेपर। ठीक है, आगे बात करते हैं पैसेज और क्लोज टेस्ट कैसा रहा उसके भी बात पे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए पैसेज कैसा था, पैसेज वर्ड नॉट लेंदी। ठीक है, कैसे मैं आपको दोनों शिफ्ट के बारे में बताता हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट जो था, ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं पूछा था, मतलब लोग कह रहे थे कि ऐसे क्लोज टेस्ट सॉरी ऐसे पैसेज दिख रहा था और बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़ रही थी, मतलब स्क्रॉलिंग ना के बराबर करनी पड़ी थी। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लेंदी था। ठीक है, स्क्रॉलिंग कर रहे थे, क्वेश्चन देख रहे थे बार बार ऊपर नीचे, तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बट फर्स्ट शिफ्ट की बात ये बताई गई है कि लेंदी नहीं था। ठीक है, अच्छा सेकेंड शिफ्ट में क्या हुआ कि थोड़ा सा पैसेज का लेवल मतलब स्क्रॉलिंग करना पड़ गया है। और दूसरी बात देखिए क्या हुआ है कि लैंग्वेज वाज, देखिए पहले मीटिंग का तो नहीं समझ में आया कि लैंग्वेज कैसा था, लेकिन सेकेंड मीटिंग की बात ये हो रही है कि लैंग्वेज थोड़ा सा टफ था, बट क्वेश्चंस के आंसर मिल जा रहे थे। ईजी क्यों था कि क्वेश्चन के आंसर मिल जा रहे थे, इसीलिए वो आसान था। लेकिन लैंग्वेज जैसे मतलब आप पढ़ रहे थे ना, तो थोड़ा पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, हिंदी नहीं निकल रही थी उस चीज़ की। बहरहाल आपको ऑप्शन के आंसर मिल रहे थे, ये अच्छी बात थी। ठीक है, तो नॉट लेंदी, पैसेज भी बहुत लेंदी नहीं था। ठीक है,
आइए क्लोज टेस्ट पे चर्चा करते हैं कि क्लोज टेस्ट किस बेस पे था। तो दोनों मीटिंग में आप देखेंगे तो दोनों मीटिंग में ये हुआ है कि क्लोज टेस्ट बहुत ही आसान तो आप नहीं कहेंगे। देखिए पेपर में कुछ भी आसान नहीं होता, सब आपको पढ़ना पड़ता है, सब आपका माइंड सेट रहता है कैसे आप उसको हैंडल करते हैं। लेकिन बोला ये जा रहा है कि स्टोरी बेस्ड था, ठीक है। एक कोई स्टोरी मेरे को बता रहा था कि राजा वाला कुछ था कहानी, उस कहानी को मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। हाँ, एक क्लोज टेस्ट के बारे में कुछ सुनने में आ रहा था कि एक हंटर मतलब एक शिकारी रहता है, वो पहाड़ पर जाता है तो आदमी राजा, कुछ कहानी ऐसे हंटर शिकार उकार करने का था। तो मतलब एक आसान सा बताया गया कि टेंस बेस्ड पे, प्रीपोजिशन बेस्ड पे, कंजक्शन बेस्ड और सिंटैक्स मतलब वर्ब बेस्ड, ठीक है। यही सब चीज़ें पूछ के मतलब आप टोटल एक लैंग्वेज बोलें तो ग्रामर बेस्ड, ठीक है। ग्रामर बेस्ड आपकी इंग्लिश की जो क्लोज टेस्ट थे वो आए थे। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस क्लोज टेस्ट में आप ईज़िली आप इसमें 16 से 17 नंबर ईज़िली लगा सकते थे, ऐसा लोगों का मानना था, ठीक है। तो बहुत ही इजी था क्लोज टेस्ट भी। अभी मैं लास्ट में बताता हूँ कि इस पेपर में इंग्लिश पे कितना लोगों ने गेन किया होगा, एक पढ़ने वाले बच्चे का एवरेज बताऊँगा, ठीक है। फिलर्स का देखिए, फिलर्स का जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है रूल्स बेस्ड आ गए थे। मतलब बहुत ही आसान कह सकते हैं रूल्स बेस्ड जो आना, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि पेपर में बैठ के पेपर को लगाना आसान नहीं होता। बाहर निकल के हम चाहें जितना बोलें कि आसान था, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब बेस्ड हैं, तो फ्रेजल वर्ब आप ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि फ्रेजल वर्ब देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक तरीके से लोगों ने बताया कि बहुत ही ईजी लेवल का, ठीक। अच्छा, और देखिएगा चर्चा, नो इम्प्रूवमेंट का कोई चर्चा नहीं दिखने को भी मिल रहा है, कोई सवाल नहीं मिल रहा है नो इम्प्रूवमेंट का। बट यह है कि क्वेश्चंस तो पूछे गए थे, ठीक है, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा। लेकिन अब जब इजी था तो ये भी कुछ रहा होगा, टेंस बेस्ड, प्रीपोजिशन बेस्ड, कंजक्शन बेस्ड, ठीक है, उन्हीं बेस्ड पे आया होगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत इजी था, बहुत इजी मतलब कह सकते हैं कि पढ़ने वालों के लिए आसान था, ठीक। तो वो प्रीवियस बेस्ड था, प्रीवियस ईयर बेस्ड था एसएससी का, ठीक है। तो जितने लोगों ने एमबी वगैरह लगाया हुआ या एसएससी की पूरी मीनिंग को देखा उनके लिए ये आसान था, ठीक है। इडियम्स का जो पोर्शन था, इडियम जो पोर्शन था वो बहुत ही टफ माना गया कि इडियम टफ था। लेकिन 2-1 इडियम मुझे मिले हुए हैं, उससे तो देख के नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन ये माना जा रहा है कि इडियम्स टफ था। अच्छा देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इडियम का कुछ लेवल ऐसे था कि मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में जानते हैं इडियम दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसमें ऑप्शन कौन सा फिट हो, ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन सेकंड मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं था। होता नहीं है कि आपसे पूछ लिया कि जैसे एक इडियम मैं आपको बताऊं, जैसे रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है, कोई ऐसी लाइन लिखी हुई कहानी और फिर 4 इडियम दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो ऐसा। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट मीटिंग में ऐसे था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बना होगा। बट आप देखिएगा कैसा है, क्योंकि सेकंड मीटिंग वालों ने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक। तो चलिए देखेंगे कि कैसा रहा होगा। अब देखते हैं, कुछ मीनिंग मेरे पास हैं तो मैं कुछ मीनिंग आपको, इडियम्स और 1-2 हैं, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ भी लीजिएगा। फटाफट मैं इसकी हिंदी बोल देता हूँ ताकि आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शंस तो नहीं बोल पाऊँगा बहुत ज़्यादा। देखिए, इंथुसियास्टिक पूछा था जिसका मतलब होता है उत्साह, ठीक है। जील इसका ऑप्शन मिला होगा, एनर्जी मिला होगा, ईगर मिला होगा, एनर्जी मिला होगा, जील मिला होगा, ठीक है। विवेशियस मिला होगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होता है। हेल्पलेस आपको पता है असहाय होता है, वीक होता है। वल्नरेबल एक मीनिंग आपने देखा होगा, वल्नरेबल, ठीक है। ये भी पूछा था इसके ऑप्शन में। अब क्या था, सिनोनिम्स था, एंटोनिम्स, अब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, ये सारे ऑप्शन में थे, ये भी क्लियर नहीं कर सकता हूँ। क्यूरियस पूछा था जिसका मतलब जिज्ञासु होता है, कीन होता है, ईगर होता है। रेटिसेंट पूछा था, इसका मतलब होता है कम बोलना होता है, शाई होता है, ठीक है। हुड विंग का देखिए, हुड विंग का मतलब होता है धोखा देना, किसी को डिसीव करना, चीट करना, ठीक है। इटर्नल का मतलब आपको पता है कि मतलब कि इटर्नल का मतलब क्या, शाश्वत होता है, कि मतलब हमेशा एंडलेस होता है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अब ऑप्शन क्या क्या थे मैं नहीं बोल पाऊंगा कि ऑप्शन क्या थे, लेकिन ये सारी मीनिंग पेपर में घूम रही थी, ठीक है। वियरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ, ठीक है। टायर्ड था, एग्जॉस्टेड होता है। फिर देखिए वॉइस्ट्रेस पूछा गया था, तो वॉइस्ट्रेस का मतलब आपको पता है कि उग्र होता है, तांडव मचाना है। एक कस्टम्ड पूछा था, इसका मतलब होता है आदी होना, अभ्यस्त हो जाना, किसी के यूज टू हो जाना, हैबिचुअल हो जाना, ठीक है। डिजेक्टेड पूछा था, डिजेक्टेड का मतलब आपको पता है, डिजेक्टेड का मतलब आपने पता किया है कि इसका मतलब क्या होता है, सैड होता है, ग्लूमी होता है, मोरोस होता है, ठीक है। कई सारी मीनिंग आपको दिखेंगे। सेकंड शिफ्ट में कुछ ऐसे पूछा था, क्रिटिसाइज पूछा है, तो क्रिटिसाइज का मतलब आपको पता है निंदा करना किसी का होता है, कंडेम करना, कास्टिगेट करना, सेंश्योर होता है, ठीक है, डिवैल्यूड करना। फिर देखिए ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, देखिए अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे अपलाउड पूछ लिया था, अपलाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेस करना, लाउड करना, ठीक है। फर्टिव पूछा था, तो फर्टिव का मतलब होता है सीक्रेट, ठीक है, कोई चीज़ क्लैंडिस्टाइन होना,
हाइड बोल सकते हैं, हिडन बोल सकते हैं, सीक्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्टिव की मीनिंग पूछी थी। ये 2 इडियम मुझे मिला हुआ है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक आया हुआ संकट, ठीक है, अचानक कुछ, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कोई। होप अगेंस्ट होप का मतलब होता है कुछ ऐसा उम्मीद, मतलब जिसकी उम्मीद ना हो उम्मीद आ जाए, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें थी। तो दोस्तों ये था पूरा मेरी तरफ से एनालिसिस पेपर का, और ये मैंने इंग्लिश की आपके एनालिसिस की है। तो इस इंग्लिश को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ऐसे ही कुछ पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ये मीनिंग थे, मीनिंग मैंने आपको दिखा दिया, लेवल कुछ दिखा दिया। तो आज का लेवल कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो आज वाले लेवल की अगर मैं बात करूं कि कितना नंबर किसी ने इंग्लिश में कर दिया होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो मेरा खुद का मानना है इस पेपर में लोगों ने 85 से, ठीक है, 85 से लेके 90 नंबर स्कोर किया होगा। एक पढ़ने वाले बच्चे का एवरेज बता रहा हूँ, 85 से 90 नंबर मतलब 85 से 90 नंबर इस पेपर में गेन किया जा सकता था। ऐसा पेपर ये था, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि कल का पेपर आप लोगों का अच्छा जाएगा। तो जिन भी साथियों का कल पेपर होगा वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन आया। और व्हाट्सअप का नंबर मैंने दिया हुआ है, फिर से दे देता हूँ, 9628740733, ठीक है। आप लोग ज़रूर इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मुझे बताइए कि क्वेश्चन कैसे आए थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं जीएस का एक एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। जीएस का पूरा क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन मुझे मिल गए फर्स्ट मीटिंग के। सेकंड शिफ्ट का मैं देखता हूँ, ठीक है। अब आप लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर मैं थोड़ा सा रीजनिंग का आपको बता दूँ इसी में तो थोड़ा और अच्छा रहता है। देख लीजिए, इसी में रीजनिंग का लेवल एक मैं बता दूँ आपको। देखिए, रीजनिंग का मैं बस 2 मिनट में वीडियो को ख़त्म करता हूँ। रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग का ये बोला गया, लोगों ने कहा कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए, ठीक है, तो आपको ये पेपर लेंदी लगेगा। और ये मान के चलिए कि टाइम टेकिंग थे क्वेश्चन, ठीक है, ईजी नहीं थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। ईजी ये होता है कि आप देखते ही आंसर मार दें, ठीक है। तो टाइम टेकिंग रीजनिंग थी। जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से किया उनको ये आंसर मिल जाएंगे, मतलब लगाते हुए कम समय में लगा लेंगे, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से रीजनिंग को हैंडल करिए, क्योंकि टाइम टेकिंग है, कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो अच्छे से करिएगा, और बेस्ट विशेस आप सभी के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से आप प्रयास करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखने का मत भूलिएगा, ठीक है। आपको एक जीएस की वीडियो अभी देखने को मिल रही है, जिसमें क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा पेपर आया हुआ है, ठीक है। चलिए, टेक केयर।